मथे वन्ना गुरुदेव सुखसाता गुरुदेव मथे वन्ना गुरुदेव सुखसाता मथे सुखसाता। अरे तात्विक भजन है सब। हो चुका है। हाँ जी। आगे शुरू करते हैं। यहाँ से धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं हम कि वास्तव में धर्म कहाँ, मतलब धर्म को अगर समझना चाहें हम तो इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर धर्म कहाँ से शुरू होगा? इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और मथेन बंदाम अतीन्द्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसी का अर्थ धर्म है। अब धर्म कैसे होगा? इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर, यानी कि जो मूर्त है, मूर्तिक ज्ञान है, मूर्तिक ज्ञान का मूर्तिक ज्ञान, मूर्तिक सुख, इससे बचना है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय इसको छोड़कर, क्योंकि उसके बिना कार्य नहीं होगा, उसमें कार्य अमूर्तिक में ही होना है। अमूर्तिक ज्ञान होना चाहिए, अमूर्तिक फिर सुख आएगा। उसका अनुभव मापक क्या? अनुभूतिक सुख। अमूर्तिक सुख आता है, इसका मतलब है क्या है कि इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है, यानी कि संकल्प विकल्प छोड़ने, मानसिक ज्ञान छोड़ना है। मानसिकता जो है वो भी बदले, ये भी बदले, तभी निर्विकल्पता आएगी। और निर्विकल्प होना ही देखा जाए तो वो धर्म है। निर्विकल्प हो जाना ही धर्म है। अब ये हम अपने आप से वो कंपेयर करें कि हम क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं। क्रिया सारी आपकी योग से और इंद्रियों से हो रही है, सारी क्रिया। तो ये तो इससे निकलना है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसी का अर्थ धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? अब ये जो बात की है, इसका मतलब अक्रिय हो जाओ। मेनली तो वही बात आई ना, कि क्रिया के कारण अक्रिय आ जाएगी। हमने क्रियाएं करके भारी बना रखा उसको। हाँ, मतलब असली ये सरल है कि इसके अंदर बहुत जल्दी इसमें इसलिए हमने देखा है कि सम्यक दर्शन जो है छोटी एज में, यंग एज में युवा को बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो प्रयास नहीं करता। और जिन्होंने किया उनके हो गया। रीजन यह कि इतने आडंबर में फंसा नहीं, अभी इतना नहीं। मतलब 8 साल से ऊपर की आयु में सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये इसका मतलब है कि उतनी में अगर समझ आ जाए बच्चे को और वहां से करे, तो उस टाइम कितना है उसका दायरा, उसका कितना, उसकी परिधि कितनी है? कुछ नहीं है। वो बहुत केंद्र के है, ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता और उसी के साथ है। हाँ, उससे कोई फैली नहीं हुई है। और वो भी जो है ना, बड़ा उनके साथ जो है वो भी वैसा नहीं है कि कोई जिसमें हमके संकल्प विकल्प आ जाए। वो सारा जो है उसमें है क्या है उनके 5-6 साल का और जो भी काम करेगा वो सही करेगा। हाँ जी, हाँ नहीं, फिर भी वो ज्ञान होता है, लेकिन उसको इंटरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी होती है। जितनी एज बढ़ती जाती है, उसमें उसमें कहानी बनानी आ जाती है। एक में दूसरा आगे, वो उसके ऊपर मतलब अंदर ही अंदर वो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। भगवान के सामने प्रार्थना करते समय भी उस ज्ञान सम्मान्य का ध्यान करना चाहिए। उस समय उनके जो ज्ञान सम्मान्य है उनका मतलब उनके गुणों को ध्यान करें। जो जीव अपने चैतन्य समान के अनुभव में लग गया, तो उस अनुभव में रम जाने से वहां कितने ही कर्म क्षय हो सकते हैं। मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान में वो अपने अंदर रम गया, तो इसका मतलब अंदर सिर्फ जाना ही है। अंदर जाने में और कोई संकल्प विकल्प अगर नहीं है, उसकी निर्जरा हो जाएगी बड़ी तेजी से। प्रयास कर। हाँ जी, हाँ, ये फिर कल मैंने इसलिए वो चर्चा और दूसरी शुरू हो गई थी ना, तो मैंने बढ़ाई नहीं। मैंने कहा ये फिर आ ही जाए, उसके ऊपर आ ही जाए। तो उस अनुभव में रम जाने से वहां कितने ही कर्म क्षय हो सकते हैं, परंतु 24 घंटे अन्य कार्यों में दृष्टि रहने से वहां निरावलंब अवस्था नहीं प्राप्त करता। हमने मान लिया 1 घंटा ध्यान कर लिया, प्रवचन कर लिया, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, बाकी कितना क्या करते हैं?
और इसलिए अवलंबन जो है ना, अवलंबन कारण संकल्प विकल्प से बाहर निकलना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। जितना दायरा हमारा बड़ा है, जितना हम इधर से उतना ही, और अच्छा हम सबसे मिलना भी चाहते हैं, हर एक से बात करना चाहते हैं, इंटरेक्शन ज्यादा हो। ये पता सारा उल्टा चल रहा है काम। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, ये हो ऐसा हो, भीड़ में जाए। मान लिया कोई व्यक्ति है, वो नेता ही बन जाता है। अब मान लिया नेता बन जाता है तो वो धर्म से कितना दूर हो गया। उसका तो प्रति क्षण उसके अंदर चल रहे हैं, वो प्रपंच चल रहे हैं। कैसे हो गया, ये क्यों कह दिया इसमें, उसकी वो फंसा ही रहता है उसमें, हर बात के अंदर। तो उसका मतलब है कि वो उस साइड में तो जाना ही गलती है। किसी पद के ऊपर जाना है गलती, जहां डिसीजन लेने होते हैं। इसमें तो वो दुबक के बैठा रहे, सबसे सबसे बचकर बैठा रहे, वो इसमें कार्य जल्दी कर ले, वो जल्दी कर ले। और इसमें क्या है कि जिनेंद्र भगवान जो अतीन्द्रिय ज्ञानी है और अतीन्द्रिय आनंद आले हैं, वे अमूर्तिक परमात्म द्रव्य भगवान है। वह भगवान हमारी स्वयं की आत्मा ही है। अब हम कहते हैं आत्मा ही है। उस अतीन्द्रिय सुख वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले परमात्मा का कोई आकार नहीं दिखता। वह तो ज्ञान के द्वारा अपनी परिणति में, उसका ध्यान करने से अपनी परिणति में उसका दर्शन होता है। अगर किसी मूर्ति के आगे मंदिर भी चला गया, उनके गुणों को देखकर जब वो ऐसा करेगा तो उसको जो कुछ होना है ना, वो अपने अंदर होना है, अपने अंदर होना है। उनके गुणों को देखकर अपनी परिणति में उसका ध्यान करने से अपनी ही परिणति में उसका दर्शन होता है। उनके गुणों का ज्ञान जो है अपने अंदर कोई उस करके करता है तो उसको उसका दर्शन होता है। भगवान को भगवान में नहीं देख सकते, भगवान को भगवान में नहीं देख सकते। भगवान को तो हम स्वयं की आत्मा में ही देख सकते हैं। हमारा देखने का जगह यही है। हाँ, इसका मतलब है दृष्टि जो है, दृष्टि बाहर रखने की जरूरत नहीं है। वो गे अंदर नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा अंदर। हाँ, आपने तो उसको, जब मैं कह रहा हूँ, वो पहले हम कहते थे गे दूसरा जाए, मैं कह रहा हूँ गे जाए ही नहीं। अब गे जाए ही नहीं। अगर गे जाता है तो अंदर जो हमें अमूर्त ज्ञान है वो नहीं मिल पाएगा। वो जो हमारा ज्ञान है, वो जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ ज्ञान का, आत्मा, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, द्रव्य कह रहे हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य हमने जाना था कि द्रव्य सत्य है, और गुण, गुण जो है वो सत्ता है, उसकी सत्ता है, शक्ति है उसकी सत्ता है। और वो ये भी जाना था कि वो आत्मा को ज्ञायक मत जानो। ये जो कुछ ज्ञान में आ रहा है आत्मा के, वो उसी में ही आ रहा है। उसको कहीं बाहर से, दूर से हटकर देखने का नहीं है, उसको हटकर देखने का नहीं है। हाँ, मतलब दो चीजें नहीं है। वो कहते हैं लड्डू वाला घड़ा, तो उसमें लड्डू अलग है, घड़ा अलग है, पर उसके ये दो दो हो गए। अब इसमें क्या है कि ये उसी में ही है, उसी में ही है, उसी में ही है। सिर्फ आपकी भेद और अभेद की दृष्टि है। अगर आप अभेद की दृष्टि से देखते हैं तो आपको द्रव्य दिखाई दे। अगर मैं उसके गुणों की तरफ से देखूंगा, यानी कि भेद करूंगा उसमें, कि इसमें तो गुण है, इसमें तो पर्याय है, ये तो उत्पाद वे ध्रुव होता है इसका, वो ध्रुव, उसके अंदर अगर फंसता हूं तो उसके अंदर भेद करने लग जाता हूं। भेद करने से हमारा कार्य नहीं होगा, अभेद से होगा। क्योंकि मुझे लक्ष्य जो है, मुझे द्रव्य दृष्टि करनी है, द्रव्य दृष्टि करनी है। ये तो जो कुछ हो रहा है, ये तो पर्यायांतर दिखाई, जो भी दिखाई देगा उसमें पर्याय आएगी। द्रव्य पे दृष्टि करने के लिए मुझे सारा सिस्टम जो है ना, वो जो है वो चित्रपट खाली रखना होगा। अगर उस पर कोई चित्र बनता है तो मैं उसमें अटकता हूँ, अंदर चित्र पे अटकूंगा, कोई चित्र नहीं बने। वो है निर्विकल्पता, अंदर से कुछ नहीं जाए, मानसिकता से नहीं जाए, इंद्रियों से नहीं जाए, मानसिक और मन से नहीं जाए। तो उससे क्या होगा कि ये सारा जो है, तब हम वहां से खाली रहते हैं। उनके स्वरूप का आलंबन लेकर जो हमारी अपनी ज्ञान परिणति होती है, उस परिणति में जो अनुभव बना, उस अनुभव में उनके दर्शन हो सकते हैं। उनके ज्ञान के कारण, उनके स्वरूप का आलंबन लेकर जो हमारी अपनी ज्ञान परिणति हुई है, वो ज्ञान में मेरे आया कि इनके ये गुण है, ये गुण है, उस परिणति में जो अनुभव बना, उसका अनुभव बनता है, उसको रस आता है, कितने अच्छे, कैसे है। मतलब वो जो रस है, अनुभव में उनके दर्शन हो सकते हैं। अर्थात अपनी ही ज्ञान परिणति के अमूर्त भाव में हम सिद्धों
और अरिहंतों के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भाव उस टाइम अमूर्त होगा। हाँ, अंदर की ओर। आपने कुछ मतलब अहोभाव आ जाता है, जैसे कहते अनुभव हुआ उनके बारे में कि ऐसे हैं, ऐसे। मैं कह रहा हूं अपनी आत्मा का ही आ जाए कि इतनी शक्तियां, इतने गुण है, क्या आत्मा, किस काम में मैं लगाऊं, ये शरीर के ऊपर लगाऊं, इसकी इंद्रियों की बात कर रहा हूं, इंद्रियों को मैं सुख मान रहा हूं, बात मान रहा हूं, ये कितना बड़ा जो है, ये अंदर परमात्मा इसलिए कहा गया है कि सर्वशक्तिमान तो यही है, सारी शक्तियां इसी की हैं, आत्मा की है, और वो मैं हूं। तो अपना अंदर जो है ना, जिस तरह धनवान को अपने धन का आता है, इस तरह अगर अपने आत्मा का हमको आने लगे, इतनी प्रतीति हो जाए कि मैं क्या क्या है मेरी आत्मा, क्या मैं किस चक्रों में पड़ा हूं, वो सारी चीजें हल्की नजर आए उसके कंपैरिजन। जैसे आज हमें अच्छा कपड़ा अच्छा लगता है, व्यक्ति अच्छा लगता है, वस्तु अच्छी लगती, परिस्थिति अच्छी लगती है, ये बड़ी अच्छी है। अरे तेरी आत्मा के सामने कुछ नहीं है। ये भाव हमारे अंदर धीरे धीरे पुष्ट हो जाए, और इतना अहोभाव से अपनी आत्मा का, तभी कहते हैं तू अपनी आत्मा का ही पूजन कर ले। निज परमात्मा, एक पर परमात्मा है, एक निज परमात्मा है। काम तेरा निज परमात्मा में होना है, पर परमात्मा में नहीं होना। निज से निज में। निज में आ जाना। निज परमात्मा, तो तू खुद परमात्मा है, तो उसकी करना, किसी और की बाहर क्या करना। भगवान के मिलने की जगह तो अपना अंतःकरण है, भगवान की मूर्ति भी यही मिलेगी, तो फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। बाहर क्यों जा रहा है, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। हाँ, समवसरण में भी जो देखते हैं उस आकार से भी भगवान नहीं, जिनको हम नाम से पुकारते हैं, महावीर, वर्धमान, वह भी भगवान नहीं। भगवान तो आत्मा के क्षेत्र में रहने वाला जो विशुद्ध ज्ञानानंद में स्वरूप है, वह है। उसको हाँ, वो इतना ज्ञान, मतलब एक्चुअल में मुझे अपनी आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई है उतनी, जितनी 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 रिक्वायर्ड है ना, जितनी मुझे अपनी आत्मा की श्रद्धा होनी चाहिए। इसके सामने सारे व्यर्थ है। और इस आत्मा की जो श्रद्धा, ये जो हो सकती है, ये उसको यही हो सकती है मनुष्य भव में। इसलिए मनुष्य भव कितना इंपॉर्टेंट है कि और किसी भव में ऐसी स्थिति आना बहुत मुश्किल है। विकलेंद्रियों में सवाल ही नहीं पैदा होता। पचेंद्री होता है तो पचेंद्री के अंदर उसको वैसा आ जाए, वो तभी आएगा जब वो किनारे पे बैठा है और ऐसा संयोग मिल जाए उसको, वरना उसको कभी ऐसा नहीं हो सकता। बहुत समय से हम अन्यत्र अपना उपयोग लगा रहे थे, उस उपयोग को वहां से निकालकर भी परमात्मा में जो उपयोग लगा रहे हैं लगा रहे थे, वहां पर भगवान को नहीं पाया, परंतु भगवान को हमने अपने आप के ज्ञान पर प्रयोग करके अपनी परिणति से उस ध्यान में, वहां जो वीतराग पने में जो स्वाद आया, उससे हमने भगवान को पहचाना, वो सुख का स्वाद आया, सुख का निज को पहचाना। जब निज को कब पहचानोगे, जब आप खाली हो, नहीं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हो, आंखें बंद करके भी बैठे हो, लेकिन कहीं ना कहीं घूम रहे हो। ठीक है, मन कर रहा है ना। जो स्वाद आया उसमें हमने भगवान को पहचाना। इसके बाद आता मैं स्वयं परमेश्वर हूं, इसलिए परमेश्वर के दर्शन कर सकता हूं। पहले तो ये बात करो अंदर प्रतीति में कि मैं स्वयं परमेश्वर, और इसीलिए मैं अगर परमेश्वर उस लेवल का हूं तो मैं उनके दर्शन कर सकता हूं। अब जब हमारे अंदर ये आएगा कि महावीर तो ऐसे थे, 3 ज्ञान के धारक थे, वो तो तीर्थंकर गोत्र बांध के आए थे, वो तो बहुत ही स्पेशल थे, इसलिए वो इस स्थिति में पहुंच गए, हम तो नहीं पहुंच सकते। अगर यहां से शुरू करते हैं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। हाँ, कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं भी वही कर सकता हूं, सिद्ध मेरे समान है, सिद्धो जैसा मैं हूं, मैं भी हूं, मैं स्वयं परमेश्वर हूं। ये मुझे अपनी स्ट्रेंथ है। ये जैसा है ना, युद्ध में लड़ने जाता है योद्धा, अगर पहले ही ये कह दे कि इसकी सेना ज्यादा है, ये बहुत ताकतवर है, ये मेरे पे भारी पड़ जाएगा, तो फिर होगी होगी जीत। हाँ, फिर अब जीतना क्या क्या है कि मैं इसको हरा, नहीं तो कम से कम मैं तो उसके बराबर हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। अगर ये पीछे संकल्प नहीं है तो कैसे जीतेगा।
मैं जिसने भी ये मन में ठान ली कि मुझे तो ये पाना ही पाना है, मुझे तो करना ही करना है, उसने कर लिया, उसने कर लिया। तुझे को शास्त्र देख लगेगा ना करने का। व्यक्त परमेश्वर नहीं है, फिर भी परमेश्वर का स्वभाव पड़ा है। मतलब क्या है? अब ये क्या है, अब साथ में क्लियर क्या हो रहे हैं, व्यक्त परमेश्वर नहीं हूं, व्यक्त में तो परमेश्वर नहीं हूं मैं आम हूं, फिर भी परमेश्वर का स्वभाव पड़ा है मेरे में। और हम उपयोग लगाने के कारण हम अपने में जो परमेश्वर का थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, उस अनुभव के द्वारा हमें पूर्ण परमेश्वरता का स्वरूप जानने में आ जाता है। स्टार्टिंग वहीं से होगी कि हम अपने में जो परमेश्वर है उसको थोड़ा अनुभव करें कि वो जो क्वालिटी, देखिए जो शक्तियां उनकी हैं वही शक्तियां मेरे में है। अब उस शक्ति को मैं यूज नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो ठीक है, फिर कोई क्या कर सकता है इसमें। मैं पहले ही अपने आप को कमजोर साबित कर रहा हूं। जो आत्मा उनकी है उतनी उसके आत्म प्रदेश है, उतने मेरे हैं। जो वो कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। अब रही बात कि कर्मों की स्थिति में वो कहां पड़ा है, एक जीव से दूसरे जीव का डिफरेंस क्या है, उसके जीव का डिफरेंस है इसके कितने कर्म है, कितने कर्मों से बंधा है, और दूसरा कितने से बंधा है, और उन्हीं का ही डिफरेंस है। और उसी डिफरेंस के कारण ये जो शक्लें बदल गई, ये सारा नामकर्म बदल गया, हम देखने में डिफरेंट हो गए। बेसिकली तो सारे एक ही है। अगर सबके कर्म बराबर हो जाए, आठों के आठों कर्म बराबर कर दो, तो सारे वैसे ही होंगे ना। तो बाहर से चेंज आया ना, बाहर से बदला। अरे बात भी तो कर्म के कारण है, नाम कर्म है। आप पॉइंट को पकड़ो, आप नहीं, उस बात नाम कर्म सबका बराबर हो गया तो फिर भेद कहाँ रहेगा? नामकरण तो अलग है ना सबका। अलग क्यों है, अलग क्यों है, अलग क्यों है? कर्मों से आप कारण, ये पता है ना नामकर्म कैसे बंधता है। हमने अपनी प्रभुता को पहचाना ही नहीं। हाँ, नामकर्म सिर्फ बंधता है, चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुन लो फिर अपन क्या करोगे, वो ये अंदर नहीं जाएगा जो बता रहा हूं। नामकर्म कैसे बनता है, मन वचन काया के तीनों की एक रूपता और सत्संवाद, मतलब किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी का झगड़ा हो रहा तो उसको सुलझा देना, 4 पॉइंट है नामकर्म। और इसके अंदर 148 में से 93 प्रकृतियां अपने शुभ बांध ली। बताइए क्या है इसमें, 93 है ये, तो 93 प्रकृतियां बांधने के लिए इसमें है क्या, आपके बांधने के लिए कि मन वचन काया की एक रूपता, जैसा मैं सोचूं वैसा मैं बोलूं वैसा ही करूं, और कहीं किसी के साथ विसंवाद ना हो, कि झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, किसी का हो रहा हो तो सुलझा दूं। इन 4 से शुभ नामकर्म बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगले जन्म का इस जन्म में बनता है। एक ही जन्म तक का, एक ही जन्म का सिर्फ, मतलब आज आप जो हो तो नामकर्म कैसे खराब हो, बाकी और किसी भव में है तो उसमें बात कंट्रोल नहीं। मनुष्य भव में जिस स्थिति में हम आए हैं उसमें, उससे मैं ऊपर जो नामकर्म बढ़िया बांध सकता हूँ कि नहीं है। मैं कहता हूं अगर संसार भी मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती, और उसमें नामकर्म सारा शुभ हो जाए, तो उस जन्म के अंदर कितना कार्य हो जाता है, कितने कर्म बनते हैं कि आपका नामकर्म अशुभ हो तो, और इसमें कितना प्रभाव बढ़ जाता है नामकर्म शुद्ध में। नामकर्म शुद्ध गोत्र में क्या है कि आप किसी चीज का मद मत करो। 8 मद हैं, उन 8 जिसका मद करता हूं वही आगे रद्द हो जाता है, तो वो गोत्र कर्म उससे बनता है, नामकर्म इससे बनता है। हाँ हाँ, आयुष कर्म अच्छा कैसे बनेगा कि मैं किसी को दुखी नहीं करूं, ऐसे करके किसी की साधना भंग ना करूं, किसी को दुखी ना करूं। और फिर आगे यह है कि सुपात्र दान है उसमें, और जैसा ही करता हूं उससे मेरी आयुष शुभ बनती है। देखिए आप इसको कैसे समझना है कि किसी को तीखे शब्द बोले, वो विचलित हो गया, उसमें वो आपने दुखी कर दिया, उतना उसका आयुष का पीरियड आपने वेस्ट कर दिया। कम होगा, होना बिल्कुल होगा। किसी को बुलाया, उसका समय खराब कर दिया। ये हमारे यहाँ क्षमा नहीं मांगते अगर 5 मिनट भी लेट आने में, विदेशों में ये बात है। 5 मिनट 5 मेरे कारण तेरे 5 मिनट खराब हो गए। आपने किसी को बुलाया, उसको बाहर बैठा दिया,
आधा घंटा वो बैठा, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। और आपने कहा बैठ जाओ आप, मैं आपको बुलाता हूँ। अब वो जो वेटिंग कर रहा है, उसका जो टाइम जा रहा है, वो किसके बिना पे जा रहा है? आपके कारण जा रहा है ना। तो यू आर वेस्टिंग उसका सबसे बड़ी महंगी चीज क्या, प्रेशियस क्या, टाइम है। किसी को समय दे के उसका काम ना करो, आप समय में ना रहो। ये है काल की प्रतिलेखना, दूसरे के लिए नहीं, काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावरणीकरण का, हाँ, उसकी अशातना हो रही है। शातना सिर्फ गुरुओं की, साधुओं की नहीं होती, उस आत्मा की अशातना हो रही है। काल की नहीं नहीं, काल की तो बात, तो वो बात है, काल तो उससे आ रहा है, मतलब उसकी अशातना हो रही है जो व्यक्ति आ रहा है। काल को तो क्या समझेंगे कि उसकी क्या हो रही है। वो व्यक्ति को बुलाया, उसको टाइम दिया और फिर उसको लटका दिया। हम टाइमिंग कैसे देते हैं? कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट आदमी आया, उसको कहेंगे आजा अंदर। अब कैसे होता है? इसको वेटिंग में डाल दिया, किसको चक्कर दिलवाने। अब जैसे जो लोग जाते हैं कोई काम करवाने, बोलते नहीं आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। अब उसका जो उस काम में समय लग रहा है, वो रोज परेशान हो रहा है, वो आ रहा है, उसका जो समय लग रहा है, वो कौन स्पॉइल कर रहा है, कौन खराब कर रहा है? उसकी पेनल्टी है ना। दूसरे की आयु को आप कम कर रहे हो, उसका जो टाइम है उसको आप खराब कर रहे हो, तो आपका टाइम कैसे खराब होगा? दंड कैसे मिलेगा आपको? समझ गए ना मेरी बात? ये कैसे होता है कि हम किसी को आज नहीं कल आना, अब उसको उसके लटका दिया। अब उसके अंदर संकल्प एक देर एंड देन अगर कर दो तो उसके माइंड से निकल गया, वो भी फ्री हो गया, वो भी निर्विकल्प हो सकता है। आपने उसको फिर झमेले में डाले रखा, उसके संकल्प विकल्प रहती, कल आऊंगा, पता नहीं कल ना रिजेक्ट कर दे, काम होगा कि नहीं होगा। ये स्पष्टता ये है कि करना है तो बोलो अभी कर दो, नहीं करना तो उसको बोलते नहीं कर, आपका नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, बस यही कहना है ना। आप क्यों उसको धोखे में रख रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? फिर आपके अंदर स्पष्टता नहीं है, किसी का काम नहीं, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं, किसी का काम नहीं करना है तो चक्कर दिला के वो थक जाता है, वो घर पे बैठ जाता है, फिर छोड़ो इसने नहीं करना। उसको इस तरह जो जवाब देना है, उसमें अपना कहाँ नुकसान होगा? आप ये मत समझो कि आप बड़े उसको उसका नुकसान कर रहे। आप आयु जो है ना, आपके अंदर नुकसान हो रहा है, आपकी आयु कम हो रही है, दूसरे का टाइम खराब कर रहे हो ना, तो आपको पेनल्टी कहां से मिलेगी? आपका टाइम खराब होगा। अब ऐसे है कि कोई लंबी आयु के, दीर्घ आयु के होते हैं, कुछ है लंबी आयु लेते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। ये भी है कि वो सुख की हो लंबी आयु। कितना दूसरे को हाँ, कितना कितना इसलिए ये जो है ना, दूसरा एक्चुअल में कोई होता ही नहीं है। प्रॉब्लम सारी है कि जो कुछ हम करते हैं ना, वो सारा अपने पे ही आता है घूम के। मतलब मैं इसको दुखी कर रहा हूं, अरे दुखी तो तू होगा दुखी तो तू होगा, दुखी तू होगा। तो इसमें क्या है कि परमेश्वर का दर्शन मैं अपनी परिणति से, अपने ही विवेक से कर लेता हूं। उसका दर्शन व परिणमन ही सत्य सुख है। अंदर जो है ना, वह जो इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता, ये जो उसका अनिंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान से होगा, वो उसका सत्य सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान से। और वह जो इंद्रिय ज्ञान से, की बात बताई। हाँ जी, क्या बताई, यदि सबके नाम कर्म एक जैसे हो जाए। हाँ, ये बताया कि जैसे वो बताया था कि जो हमारे पास है वो सबके पास वैसा है, फिर भी हम सब अलग अलग क्यों हैं? तो इसका मतलब हमारे कर्मों का फर्क है ना। एक ही चीज वेरिएबल है, कर्म है। आत्मा के जितने मेरे प्रदेश हैं उतने उसके हैं, आत्मा की शक्तियां उतनी ही उसकी है, हम सब बराबर हैं। जो कुछ है वो हम सब बराबर हैं। सिर्फ एक कर्म का जो हिसाब है, कर्मों का, 8 कर्मों का वो हिसाब है, और उसमें सबसे मेजर जो है नाम कर्म है, जो अब आप देखने में प्रतीत हो रहा है आपको, जो आपको सामने ही नजर आ रहा है कि व्यक्ति इतना सुंदर है, इसकी हाइट इतनी अच्छी है, इसका बल्ब सौष्ठव अच्छा है, इसका सारा अच्छा है। वो सारी चीजें अच्छी जो मिली है, वो किस लिए मिली है? शुभ नाम कर्म। वो इस परिवार में गया, शुभ गोत्र कर्म से बंधी है, साता वेदनी है। अगर आप किसी को दुखी नहीं कर रहे और सबका ध्यान रख रहे हो, तो आपका फिर असाता क्यों होगा? आपको असाता तो आपको वो परिणाम मिल रहा है ना, जो लोगों को आपने असाता दी है, तो वो आपको मिल रहा है, साता मिल रहा है। फिर साता में एक बड़ा फैक्टर है जो हम मानते हैं कि एक जीव को दे रहा हूं, वो जीव किस लेवल का है जिसको मैं साता दे रहा हूं, और साता किस लेवल, एकेंद्री को मैं साता दे रहा हूँ, अकेंद्री को उसका अलग है। वो हमने जाना था कि उन कर्मों का हिसाब है, कर्म है कि अगर मैं एकेंद्री जीव है तो उसका मैक्सिमम ज्ञानावरणी कर्म कितना बंधेगा।
एक 1/7 सागर रूपम। जो पचेंद्री आज जो है 30 कोड़ा कोड़ी बन सकता है, एकेंद्री का 1/7 बन देगा। फिर उसके बाद 25 गुना 50 गुना, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे पचेंद्री से मन मिला मुझे, उसी समय फंसा। हाँ, तो अब अगर मोहिनी क्रम उस टाइम 1 सागर रुपए में, अब 70 कोड़ा कोड़ी है। ये बात हमने कई बार डिस्कस की है कि हमारी जो ये बहुत मतलब अंदर पॉइंट सोचने का है। मेरे जो संस्कार वैसे थे केंद्री के, बेंद्री के, 3 इंद्रिय 4 पचेंद्री के, उसकी पेनल्टी बहुत कम थी और मैं वैसे विचारों में रहा। आज मैं मनुष्य बन गया हूं। अगर मैं उन्हीं विचारों के अनुसार कार्यरत रहता हूं तो पेनल्टी इज वेरी हाई। इसका मतलब इस यहां आने के बाद तुझे बदलना है, लेकिन तू करता काम अपने संस्कारों से। तू अपने कार्यों से संस्कार से कार्य करता है कि उसके अंदर भाव ऐसे उठते जो उसके संस्कार पड़ेंगे। तो एकेंद्री, बहेंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, उसमें जो बढ़ रहे थे जब तक पचेंद्री तक, अब पचेंद्री मनस का मन के साथ है, उससे सारा कितना मल्टीप्लाई हो गया। अब तू एक क्षण के अंदर 30 कोड़ा कोड़ी बांध लो, 70 कोड़ा कोड़ी बांध ले, जैसे भी बांध ले। इस कर्मों के फिगर्स को ना ऐसे हम रट लेते हैं, 8 कर्म है, लेकिन ये जानना पड़ेगा कि 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी क्यों? दर्शन मोहिनी के कारण। दर्शन मोहिनी कितना बड़ा फैक्टर है। और जब चरित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी है, इसका मतलब दर्शन मोहिनी उसको 70 तक ले जाता है, 30 कोड़ा कोड़ी बढ़ा देता है। तो अगर मेरी श्रद्धा हो जाए, जितनी श्रद्धा हो जाएगी, मेरी अटूट श्रद्धा हो जाए देवगुरु धर्म के अंदर, वो श्रद्धा से मेरा क्या होगा कि मेरे कम हो जाएंगे। और फिर इसमें कितना आएगा आगे। अब इतनी सम्यक दर्शन का इतना महत्व क्यों ले लिया कि टोटल बंधने की प्रकृतियां 148 जो है, उसकी बंधने की प्रकृतियां सिर्फ 120 है। उसमें 41 प्रकृतियां नहीं बनेगी सम्यक दर्शन हो जाए। 25 और 16 तीसरे गुण स्थान के ऊपर नहीं कर उसका होता है। ये उससे हम क्यों कहते हैं, एक शब्द होता है व्युच्छति। व्युच्छति व्युच्छति का मतलब होता है कि इस नहीं है, वहां तक तो है, उसके बाद चला गया। नहीं, ज्ञाप अंतर नहीं है। व्युच्छति का मतलब अंतर नहीं है ना, वो नहीं है। विच्छुत्ति का मतलब है इसमें तो है। अब मतलब है हम कहते हैं 41 जो कर्म बनते हैं वो 2 और 3, मतलब ये है जो कर्म मेरे इसमें बन रहे हैं, अगले में जाता है जब, इसकी व्युच्छति हो गई 25 की और 16 की। ये व्युच्छति है, वो व्युच्छति है कि हम कहीं पर गए हैं, उसमें से कोई व्यक्ति कहाँ बिछड़ा। पहले में 16 खत्म होते हैं। हाँ। फिर क्या, उसके बाद 31 खत्म होती है। अब जैसे कोई 3-4 जने लोग हैं, वो चेन्नई चले जाए और चेन्नई से वो फिर वहां से बॉम्बे आए, एक उसमें से बॉम्बे रह गया उसकी व्यक्ति। अब उसको कहां तक साथ रहा उसका, तो उसकी स्थिति बॉम्बे तक तो है। व्युच्छति, उसकी व्युच्छति कहाँ कहेंगे हम, बॉम्बे तक। मुंबई से व्युच्छति, वो कहता मेरी व्युच्छति बॉम्बे, मुंबई से कैसी, मैं तो वहां था आपके साथ, पर हम जब गए तो तू वहां रह गया, तब आगे नहीं था। हाँ, ये व्युच्छति का ये मीनिंग है। हाँ, वो नहीं आइडिया था। तो ये जो है ना, ये इसका मतलब है कि व्युच्छति हुई। अब इन कर्मों की वहां उसमें तो बन रहे हैं उतरे, और वो उसमें फिर हटता है। तो 16 और 25 2, 16 पहले के अंदर और दूसरे के अंदर 25 है। 41 प्रकृतियां हट गई। 120 में 41 चलेगी, सम्यक दर्शन होती। और फिर उसके बाद में कितना है, उसकी 4 और 6, और जब तक दीक्षा लेता है तो 61 हो जाता है। फिर 4 के स्थान के ऊपर उस पर भी बंधते हैं। 5वें और 6ठे के अंदर 4 और 6 10 और हो जाती है, 20 और कम हो जाती है। अगर वो संयम ले लेता है, अहो भाव से लेता है, मतलब अपने तत्व ज्ञान से किसी कहन से लेता है, तो उसकी 61 प्रकृतियां नहीं, उसको समझ है पूरी धर्म की, और उतनी उसने मतलब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये भी कर दिया, स्वजलन रह गया, 61 प्रकृतियां खत्म कर दी।
और सबसे ज्यादा 8वें गुण स्थान पे खत्म होती है 38, सबसे ज्यादा 8वें गुण स्थान पे। अब आप ये समझो ना कि अभी अभी क्यों कहते हैं कि 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता, वो 38, वो उतनी स्थिति नहीं आ सकती कि हमारी इतनी कम हो जाए। 120 बंधनी है और 90-100 के करीब हमारी जो उसकी व्युत्पत्ति हो जाए, हम इतने हल्के हो जाए, नहीं है। सिर्फ यह है कि अब फर्क यह है कि इसको हम, इसकी इंपॉर्टेंस को हम इसको बार बार क्यों बात करते हैं, इसको समझना है कि सम्यक दर्शन पाना कोई ये उपाधि नहीं है, कोई कहे हाँ जी हो गया मुझे हो गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे इसके साथ आपके कर्मों का सारा संबंध है। फिर आपके कर्म जो है ना, बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं बनेंगे। अब एक शब्द आता है बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, फिर आपके जो होंगे ना अब बुद्धिपूर्वक बनेंगे, बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं बनेंगे, तभी कहते हैं। और कई जगह ये भी लिखा कि सम्यक दर्शी के कर्म बंद नहीं होते, ये बड़ी स्थूल स्टेटमेंट है, कर्म तो उसके बंद होते हैं। पर क्या है कि उसके कर्म किसको कहा कि जो बहुत गिरावट वाले कर्म है, एकेंद्री से लेकर विकलेंद्री नहीं बनेगा, एकलेंद्री नहीं बनेगा, स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा, नपुंसक लिंग में नहीं जाएगा, ये सारी जितनी गतियां ऐसी हैं उससे निकल जाए। 24 दंडकों में उसके 2 दंडक रह जाएंगे, या देव बनेगा या मनुष्य बनेगा, वो भी तब जब आयुष पहले नहीं बंधा हो सम्यक दर्शन। अगर आयुष पहले बंध गया तो वहां जाएगा, और वहां जाएगा तो अगर त्रियंच का बंधा है या जो भी बांधा है, अगर सम्यक दर्शन हो गया तो फिर वो देवगति में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी आयुष पहले बन गई। मान लिया मनुष्य की बन गई, त्रियंच की बन गई, तो वहां जाएगा। नरक की हो गई तो नरक में जाएगा। अब यह वहां स्थिति कैसे चेंज होगी, तो जो त्रियंच की बंदी है ना, जो यहाँ उसको सम्यक दर्शन हो गया, त्रियंच बनेगा तो वो मैंने बताया था भोग भूमि में जाए। वो त्रियंच सम्यकदर्शी हो गया पर त्रियंच का बंद किया हुआ था, वो भोग भूमि में जाएगा। और जो हम ये कहते हैं कि असंख्यात जीव सम्यकदर्शी जो है स्वयंभू रमन समुद्र में है, इसका मतलब उन लोगों ने सम्यक दर्शन वहां जाके पाया, नहीं तो वहां जाते नहीं, नहीं तो वहां जाते नहीं। गति का बंद हो गया था तो वहाँ अब सारे खेल में ये समझना है कि ये मतलब अगर देखे ना, देवगति भी अगर देखें, उस पे भी ज्यादा प्रोविजन इन्हीं का है, त्रियंचों का, हाँ जी इन्हीं का है। 84,97,023 टोटल विमान है, विमानिक देवों, 1,92,000 97,97,023। और 84,96,000 जो है ना, वो 8वें देवलोक तक आ जाते हैं। 8वें देवलोक से 26वें देवलोक 1,023 विमान रह जाते हैं। मतलब है मनुष्य त्रियंच 8वें तक है, त्रियंच 8वें तक है। इसका मतलब है कि वहां से देव नीचे त्रियंच बन सकता है, त्रियंच 8वें तक जा सकता है, त्रियंच नीचे से 9वें में नहीं जाएगा। देवलोक में 8वें तक उसकी है, और 8वें तक सारी ये हो जाती है। इसका मतलब कितना ज्यादा प्रोविजन रखा हुआ। एकेंद्री नहीं जा सकते ऊपर, विकलेंद्री नहीं जा सकते, ये सारे कौन जाएंगे, ये पचेंद्री जाएंगे। विकलेंद्री विकलेंद्री नहीं जाएंगे, लेकिन वहां से आकर वो एकेंद्री में बन सकता है अगर पहले दूसरे देवलोक में है। ये सारी चीज 84,97,923 ना 97,023, हाँ, बस 1,023 रह गया। और 1,023 आप गिन लो ना, वो सीधे कैसे हैं, 400 हो गया उसके, उसका मिलाकर जो है ना 9वें और 10वें का 400, 9वें 10वें का, 11वें 12वें का हो गया 300, 700 निकल गए, रह गए 323। 323 रहते हैं विमान में। तो उसके बाद आता है 111, 107 और ऊपर 100, 318 नवग्रह के हैं। 323 में से 318 घटा दो, अब रह गए 5 69 विमान है, उनके विमान है। तो 1,023 सीधे है, सीधा ही। सबसे ज्यादा तो मेजर नीचे ही निकल गया, 32 और 28, 60 तो नीचे निकल गए, तो धर्म का और ईशान के अंदर 60 हो गए। और उसके बाद 20 निकल जाएंगे, 12 और 8 20 निकल जाएंगे, तो 60 20 80 तो यहीं चले गए चौथे तक। मतलब ये चीज देखो ना, सारा रश अब क्या है,
जो ज्यादा ऊपर के देवलोक में जा रहे हैं वो सिलेक्टेड लोग जा रहे हैं, उसको कंपनी अच्छी मिलेगी वहां पर भी सबका। जो पहले दूसरे देवलोक में है इसमें तो वही कंपनी मिलेगी, भीड़ है वहां वहां भीड़ है। आप तो उस खुले में रहना चाहोगे ना, थोड़ी मेहनत करो, खुले में जाओ, खुले में जाओ। देखिए आप उसमें वो वैसे ही लोग आएंगे, उठाई गिर होंगे, इधर से उधर ले जाएंगे, वो सब वो काम वहां भी होंगे, वो भी काम होंगे। अब देखिए कि इतना अच्छा वहां पर प्रोविजन है, आपको कोई काम धंधा नहीं करना। हाँ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुक्त तो इस भव में होना नहीं। अब जो सुन रहे हैं कि काम धंधा कोई करना नहीं है, हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना बाल बच्चे होते नहीं है, पड़ता। काम धंधा करना नहीं, घर, हाँ, घर मकान बनाना नहीं, कपड़े धोने नहीं, सारे काम है। और खाना भी कब, बस सांस लिया, कभी आया जब टाइम आता लेना। आपका टाइम कहाँ जा रहा है इतना, राग रंग में ही जा रहा है ना। हाँ, या उधर जो उसमें सम्यक दृष्टि है वो तो समसरण में चला जाएगा। वहां पर महाविद्या के अंदर वहां तो समसरण चल ही रहे हैं, वहां तो वहां जाएगा, सुनेगा, फिर प्रश्न पूछने आएगा जहां पर उन तीर्थंकरों से प्रश्न पूछेंगे, वर्तमान तीर्थंकर से। और वो जो है वो मौज मस्तियां करते हैं। और बाकी मतलब देखिए ना, आपको ना बाल, जहां पर शरीर पे बाल भी नहीं है जो कटिंग करनी है, ना बाल है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना मकान है, ना रसोई है, ना खाना पकाना, कुछ नहीं, ना WC है, ना टॉयलेट है, मतलब कुछ है ही नहीं सिर्फ। और जो बना बनाया घर आपको महल जो है वो मिला, रतन है, मोती है, हीरे है। अब बताइए उसमें क्या करें। लेकिन उसमें भी वो भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा, ये बता रहा हूँ तो ये एल्योरमेंट की देह बन जाए। हाँ जी, इससे थोड़ा अलग है। हाँ जैसे स्त्री लोग संक्रमण में हमने बात की थी, हाँ कि वो दर्शनावर्णी कर्म जो है कि उनके उदय में रहता है, हाँ। लेकिन उसका स्त्री लोग संक्रमण हो जाता है। हाँ हो जाते हैं। ठीक है। हाँ तो इसी प्रकार से जो भवनपति होते हैं, हाँ 10 असुर कुमार वगैरह, हाँ भवनपति, तो ये रहते तो नरक में ही है, नीचे अधोलोक में ही है। हाँ लेकिन अधोलोक में जो दुख है नरक में, हाँ, वैसा उनका नहीं वैसा नहीं है, है ना। नहीं है। तो वहां भी स्त्री को हाँ, संक्रमण समझना चाहिए। नहीं, हाँ वो तो जहां भी है, जहां पर वो स्थिति नहीं है सोने की है, और दर्शनावली के जो निद्रा के 5 हैं पंचक, वो फिर वहां नहीं आएंगे। हाँ, वो सिर्फ दर्शन चतुष्क आएगा, लेकिन ये निद्रा पंचक के है वो नहीं आएंगे। और वो कर्म तो बांधे हुए हैं, तो वो उसके उत्तर प्रकृतियों में कहीं कन्वर्ट होंगे। वो ठीक है। हाँ तो कन्वर्ट, भवनपति का भी इसी प्रकार समझना चाहिए। हाँ इसी का देवों का ऐसे ही समझना चाहिए, हाँ देशों में ऐसे ही समझना। उनकी वो भूमि के उसके स्थान की वजह से। हाँ स्थान की समझने के लिए कि ये मतलब कर्म कहते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है ना कहीं पर कि जो वहां कर्म नहीं तो मेरे कर्म वहां पर है। जब निद्रा वहां नहीं लेनी तो उसमें निद्रा पंचक जो दर्शन के दर्शनावरणी के वो कहाँ आएंगे, तो उसके लिए दिया ना ये स्त्री बुक जो है, उसका दर्शन व परिणमन करते हुए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अतः अतीन्द्रिय सुख का घातक जो इंद्रिय ज्ञान है उसमें है बुद्धि रखना, यही हमारी बुद्धि होनी चाहिए। इंद्रियों पर विषय ग्रहण के क्रम का नियंत्रण, यह इंद्रियां अपने विषय मात्र में भी एक साथ प्रवृत्ति नहीं कर सकती, ये भी हमने पहले जाना था, इसलिए है ही है। इंद्रियां 5 हैं, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय 5 हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। और उनमें से स्पर्श रस गंध और वर्ण तो प्रधान है, और एक शब्द अलग से कहा गया है। इन 5 इंद्रियों में रति है, वह तो डूबने का साधन है, यानी इंद्रियां तो डुबोती हैं, साधन है, अर्थात संसार में रुलने का साधन है। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 पुद्गल के अंदर गुण है, इसलिए प्रधान है। ये गुण जो है ये प्रधान है, स्पर्श रस गंध और वर्ण। कई जगह वर्ण की जगह ना रूप लिखा होता है, रूप होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको वर्ण ही लिया है, क्योंकि रूप की बजाय ना हमारे यहाँ फिर आगे आकार आ जाते हैं, 5 आकार आ जाते हैं, उसको किसका आकार कैसा है। तो इसलिए जब हम वर्ण कहेंगे तो वो वर्ण जो है ना, वो वर्ण को रंगों से ही लेंगे। ये 4, हाँ उसी में आ गया, हाँ इसलिए प्रधान है। शब्द उद्गल द्रव्य की पर्याय है,
शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है जो पुद्गल द्रव्य के संयोग से अथवा वियोग से बनता है। इसके अंदर वो संघात होता है या बिछोह होता है, उसके कारण ये शब्द जो है ये बनते हैं, इसलिए ये प्रधान नहीं है। शब्द पुद्गल का गुण नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शब्द वर्गना नाम की खुद एक अलग पुद्गल द्रव्य है। ये द्रव्य मतलब वर्गना आ गई, शब्द की अलग द्रव्य कह दिया उसको, द्रव्य है और उसकी पर्याय भी है। उस शब्द वर्गना में रहने वाले भी जो रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं, उनमें भी शब्द पर्याय नहीं है। मेरी बात समझ गए हो? क्या समझे हो? नहीं समझे हो जो बता। अब वो मोटा मोटा ऊपर से पकड़ लेते हो। मतलब शब्द में भी वो रूप गंध रस है। नहीं, शब्द वर्गना में रहने वाली भी जो रूप गंध रस, देखिए उसमें आ रहा है शब्द वर्गना हो गई। अब वो वर्गना जब बनी है, उस शब्द में रहने वाली भी जो रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं शब्द वर्गना में, ये पर्याय है, पर उनमें भी शब्द पर्याय नहीं है। ये भाषा वर्गना नहीं है। कौन सी? शब्द वर्गना भाषा वर्गना। हाँ वही, वो एक ही बात है। तो एक्सप्लेन शब्द करना है ना, शब्द को भाषा कह दोगे तो शब्द को भी हम बात कर रहे हैं कि शब्द जो आता है वो गुणों से अलग है। तो जो उस शब्द वर्गना में रहने वाली जो है पर्याय है, रस गंध आदि पर्याय भी हैं, उनमें भी शब्द पर्याय नहीं है। शब्द तो बिल्कुल अलग पर्याय है। अच्छा, हाँ समझ में आ गई। समझ में आ गई ना बात? ये यही बताना था। ये तो अदरवाइज तो ये कोई बहुत बड़ी हाँ बात नहीं है। हाँ। अब समझ में आया क्या? नहीं नहीं ठीक नहीं है, सरेंडर क्यों करते हो? नहीं मतलब उसको नहीं। देखो ऐसा है, मान लिया भाषा वर्गना ले, उसमें शब्द है, शब्द की अब हम बात करें एक शब्द जो निकल रहे हैं हमारे अंदर, उस शब्द वर्गना में भाषा तो टोटल है एक वर्गना, जैसे औदारी कह दिया। लेकिन अब ये भी कहते हैं औदारी के अंदर हम कह देते हैं ना कि शरीर की वर्गनाएं जो है, कई जगह इसको आहार वर्गना कहा है। ये तो शरीर की वर्गनाएं, इनको आहार वर्गना भी मेंशन किया हुआ। उस शब्द वर्गना में रहने वाली भी जो अब शब्द वर्गना बन गई, उसमें रूप रस है, तो वो परमाणु वही है ना, उसमें रूप रस गंध आदि पर्याय भी हैं, उसमें पर्याय है, उनमें भी शब्द पर्याय नहीं है। शब्द तो बिल्कुल अलग है। उसमें जो शब्द की पर्याय है ना, मतलब खुद शब्द में भी शब्द नहीं है। हाँ हाँ, उसमें वर्ण गंध रस है, वर्ण गंध रस है। ये बात क्लियर की। अब है आत्मा की यथार्थता तक पहुंचना। आत्मा की यथार्थ तक द्रव्य षडात्मक है, 6 द्रव्य हमें पता है। वहां आत्मा भाव मात्र, चेतन मात्र, शक्ति मात्र, ज्ञान मात्र और अतवन्य मात्र, ये जो है ना, इसका अर्थ है कि लिमिटेड, सीमित, इतना ही। ये जो लास्ट वाला जो है ना, अतवन्य मात्र है जो, वो जो है अर्थात इसी प्रकार, इतना ही, ये सारा है। मतलब ये आत्मा जो है ये भाव मात्र, चेतन मात्र, शक्ति मात्र जो है, ये भाव आ रहे हैं, ये चित्ती शक्ति, जितनी सारी शक्तियां आ रही हैं, ज्ञान की शक्ति, वो हाँ उसकी सीमित, उतना उसी प्रकार है, इतना ही है। यही मीनिंग था ना आपका उसका? हाँ इनसे ही परिपूर्ण है। हाँ, इसी से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है उस उतनी मात्रा में जितना है शक्ति ज्ञान है, ये सारा उसी से ये है, इसी से सीमित है वो सारा। वह आत्मा दिख जावेगा जब शुद्ध चेतना मात्र अनुभव में आए। जब हमारे अंदर ना शुद्ध चेतना मात्र का मतलब अतीन्द्रिय, आपके अंदर जो मतलब जो है मूर्तिक ज्ञान नहीं हो रहा, अमूर्तिक हो रहा है ज्ञान, तो विकल्प में आ जाए तो आत्मा ग्रहण कैसे होता है? अगर विकल्प भी आ जाए, विकल्प भी हो जाए तो आत्मा ग्रहण कैसे हो सकता है? कैसे होता है? नहीं होता। यदि क्षेत्र रूप से आत्मा कहेंगे, किंतु इतना ही जानने का प्रयास करने से तो अनुभव का मार्ग समझ नहीं आवेगा। अगर क्षेत्र रूप से कहेंगे, यद्यपि सभी द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक हैं। हाँ 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 हाँ, क्षेत्र काल भावात्मक है, किंतु किस द्रव्य को किसकी मुख्यता से जानना सुगम है। अब इनको मैं किसको किससे जानूं, ऐसा मध्य नजर रखते हुए उस अलंकार से उस प्रकरण को कहा, हाँ
रखते हुए उस अलंकार से इस प्रकरण को कहा जा रहा है कि मानो समस्त लोक एक है और वह नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक है, उसमें भावात्मक तत्व जीव है। ठीक है ना? जी अब उसमें ये जीव है, ये सारी जो नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव तक कर रहे हैं, उसमें जो भावात्मक शब्द कह रहा हूं हाँ, वो तत्व जीव है। और उस भाव में वो 51 मात्र सारा है। हाँ, उसमें सारा कहता हूं। प्रयोजन इसका ये लेना कि चैतन्य भाव की पहचान से जीव का परिचय प्राप्त होता है। समस्त विश्व को एक सत्य मानकर कहा है और ऐसा सोचना ही है तो ये सादृश्य में महासत्ता हो गई, अथवा मात्र अस्तित्व स्वरूप की दृष्टि से देखना है तो स्वरूप अस्तित्व तो हो गया। हाँ, तो सबका खुद का खुद में है, हाँ, ठीक है। सबका खुद में है। अब ये को समझने के लिए ऐसे है, हाँ हाँ, सबका खुद में है। अब गाय है, अब ये सादृश्य अस्तित्व है, मतलब जाति। और कोई ये कहे कि मैं गाय जाति का दूध लाया, ला सकता है सारी गायों का? नहीं ला सकता। नहीं ला सकता। एक गाय का लाएगा, वो एक गाय का लाएगा, दो लाएगा, मतलब है वो सारी का दूध ला ही नहीं सकता। अब यहाँ पर इतने जीव हैं, अब ये समझना हमने, जीवास्ती का है। हाँ, अच्छा, उनके भी ये चल रहा है। अच्छा, इतने जीवास्ती काय हैं, अब सबका परिणमन जो हो रहा है, अगर परिणमन जो होना है वो एक में होना है। अब मैं उत्पाद वे ध्रुव जैसा है, ये सारा जो है, ये सारा क्या सारे में टोटल सब में हो रहा है क्या? नहीं, सबका अपना, सबका अपना। हाँ, जाति के हिसाब से नहीं, जाति तो एक ग्रुप कर दिया कि 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य के हिसाब से यह है कि ये जीवास्ती का, ये पुद्गलास्ती का है, उनकी आगे वैरायटी। अब उसमें अनंत पुद्गल है, जीव अनंत है, जीव अनंत है, तो उसका मैं नहीं, मतलब जीवास्ती काय से मैं ये कर रहा हूँ, वो बात नहीं आएगी, वो बात नहीं आएगी। बात सादृश्य अस्तित्व हो गया। हाँ, और अलग अलग में क्या ना, स्वरूप अस्तित्व, वो महासत्ता है, वो आह्वान कर सकता है। हाँ, वो इसको समझना। स्वरूप अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है, अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है, मतलब स्वरूप अस्तित्व में ही, जैसे हम जिसको कहते हैं ना वस्तुत्व गुण, और वस्तुत्व गुण जो हम कह रहे हैं उसमें सबका अपनी अपनी अर्थ क्रिया हो रही है, और सबकी अपनी अलग है, अलग अलग है। और पेड़ है वो तो ऊंचा बढ़ रहा है, वो ऊंचा बढ़ रहा है सारा। जो पृथ्वी काय में है उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसका अपने हिसाब से हो रहा है, वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, उतना बढ़ रहा है। वृक्ष ऊपर की तरफ, उनकी अर्थ क्रिया कर रही तो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, पर वो क्रिया अपनी अपनी कर रहे हैं, उसकी अपनी क्रिया। तो इसका मतलब है कि महासत्ता के हिसाब से हम बात नहीं करेंगे, स्वरूप अस्तित्व के हिसाब से कि सबका खुद में है। स्वरूप अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है, स्वरूप अस्तित्व होने पर ही शायद अस्तित्व की दृष्टि बन सकती है। इसको लेके चलेंगे तो फिर दृष्टि हम सबको बना लेते, सबकी बना लेते, दृष्टि बन सकती है। यहाँ भाव की मुख्यता से आत्मा को देखो, तो जब आत्मा की देख के बात है तो ये तो पर्टिकुलर उस आत्मा को ही देखना है ना, जो देखने की सोच रहा है। उसमें जीवास्ती काय कहां से आ जाए? जीवास्ती कहां से? अनुभव से विचारो कि आकार आदि की दृष्टि से सोचने से निर्विकल्पता की ओर नहीं जा पा रहे। आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें विचारने से तरंगे चलेंगी, तरंगे समाप्त हुई तो चेतन मात्र है। तरंगे चल रही है ना, तरंगे समाप्त हुई तो चेतन मात्र है, और समझाने में भेद मात्र है। हाँ, ये कह दो भेद मात्र या भाव मात्र। आत्मा को शक्ति पुंज तो कहा ही है, आत्मा का कौन सा गुण निरर्थक है जिसे निकाल दिया जावे? ये आत्मा शक्ति पुंज है, तो आत्मा में कौन सा गुण निरर्थक है जिसे निकाल दिया जावे? ज्ञान भी जानन मात्र आत्मा का है, उसे निकालो तो रहेगा क्या? किसी भी गुण को निकालो तो रहेगा क्या? अर्थात द्रव्य नहीं रहेगा, द्रव्य गुणात्मक है। यदि गुण ही रहने दो, द्रव्य कुछ नहीं, तो द्रव्य निकाल देने से तो जान ही निकल जाएगी, सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आत्मा पर्याय में सहित भी है, पर्याय वाला है, जो ऐसा है वह द्रव्य है। ऐसा कहते हैं इस लोक में जो कुछ अनारब्ध है, स्वभाव भेद है, देखा जाता है कि वह अनादि से चला आ रहा है।
हम भी अनादि से चले आ रहे हैं, किंतु पर्याय में दृष्टि रोककर कहता है कि मैं 50 वर्ष या 60 वर्ष का हो गया हूँ, हाँ जी। मेरे 74 खत्म हो गए, 75 लग गया। अरे तेरा मीटर तो वहां से चालू हुआ है। अब ये बात पर्याय से कर रहे हैं। अब हमारी दृष्टि पर्याय की हो गई। पर्याय की दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि मैं अब इतने साल का हूं, तो मैं इसी जन्म को लेके चल रहा हूं, इसी पर्याय की बात कर रहा हूं। अगर ये भाव आता है कि मैं तो अनादि से हूं, अब समझ गए, ये भाव किसका हुआ? ये आत्मा के हिसाब से। आत्मा, अगर आत्मा की बात कर रहे हो तो आप अनादि से हो। शरीर की बात कर रहे हो, इस शरीर की तो 50-60 वर्ष की, जो भी आप। पर्याय दृष्टि लगाने से बड़े छोटे नजर आते हैं, पर्याय दृष्टि से बड़े छोटे नजर आते हैं, अन्यथा सब अनादिकालीन है। हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, अनादि से, सारे अनादि से चल रहे हैं। हाँ? कोई कल थोड़ी अनादि से चल रहे हैं, तो सारे बराबर। होता है ना, आत्मा तो सबके बराबर है। नहीं, आत्मा तो आत्मा है। या दूसरी बात हुई ना, अनादिकालीन। हम अनादिकालीन हैं, सारे अनादिकालीन हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। किसी की उम्र 50 साल, किसी की 50 साल, ऐसा ये नहीं है। हमारी जो एब्सोल्यूट एज है सबकी बराबर है। हाँ, अच्छा, वो बराबर है, सब बराबर है। क्योंकि सब अनादि से चले आ रहे हैं। अभेद दृष्टि से अनारब्ध यानी स्वभाव से च्युत नहीं, निरंतर स्वभाव है, किसी दिन प्रारंभ नहीं हुआ है, ये निरंतर चला आ रहा है। ये इसमें अनारब्ध का मतलब है रुकावट नहीं है, लगातार चलता आ रहा है। तो आप ये, जब ये हो तो मैं तो अनादि से हूं, अनादि से हूं। जब आत्मा की बात करेंगे तो मैं अनादि से हूं, और शरीर की बात कर रहे थे, पर पर्याय दृष्टि क्यों करनी? हाँ? बात यह है, बात बताने की शब्द तो वही है, गिनती वही वही शब्द। हाँ, उसको मतलब हम कितने गहरे और कितना अंदर जा सकते हैं, और इसमें और रहा है क्या? आत्मा आत्मा करते हैं, आत्मा किताबें भरी पड़ी हैं आत्मा के ऊपर। हाँ जी। आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है आदि सब व्यवहार से कहलाए गए हैं। निश्चय से तो आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन, ना चरित्र है। आत्मा एक शुद्ध है, ज्ञायक मात्र है। वैसे तो किसी शब्द से बोला तो अशुद्ध हो गया, वैसे तो किसी शब्द से बोला तो अशुद्ध हो गया। दुनिया में किसी का नाम नहीं था, मतलब दुनिया में किसी का नाम नहीं था, नहीं था। जब नाम नहीं जानते थे तो कहते थे ये कोट वाले, टांगा वाले, गाड़ी वाले, अरे भाई तू सब्जी वाला। अब किसके नाम क्या थे? लो ये विशेषण थे ना उनके, ये विशेषण ही नाम बन गए। पर आत्मा कहकर पुकारे तो स्पष्ट अर्थ बताया जाए। नाम तो ये बुला दिया। हाँ, नाम पे भी आया। नाम तो बुला दिया। अरे आयु भाई। हाँ, नाम पे उड़ा रहे। पर मतलब ये जो पर आत्मा कहकर पुकारे तो स्पष्ट अर्थ बताया जाए। आत्मा यानी कि निरंतर जानने वाला, जिसका ये काम कभी नहीं रुका है, ये निरंतर जानने वाला। यानी क्या है? भ्रम, दूसरे धर्म इसे भ्रम कहते हैं, जो अपने गुणों में बढ़ता रहे। हे चेतन अर्थात हे प्रतिभास करने वाले, यानी कि जो गायक है, प्रतिभास करने वाले, चौकी का भी नाम नहीं है। जिस चौकी पे बैठते हैं, हाँ। चौकी चतुष्कोण अर्थात 4 कोनों वाली की कोई विशेषता घट गई, उसी से पुकारने लगे। किसी ने 4 कोने देखे, उसने उसको चौकी कह दिया। भाषा तो बाद में लगी। चटाई, हाँ, चट आई। चट आई, बैठने के लिए शीघ्र आ जाने वाली। अब कुर्सी मेज लाने के लिए बैठना कोई आ गया ना, अरे चटाई उठा, तो चटाई उठाई, वहीं बिठाई, वो 5, 7, 10 जितने भी आपको चटाई पे बिठा दिया। चटाई नाम कैसे रखेगा ये बता रहे हैं। संदूक, संदूक अच्छी तरह से जिसमें वस्तुएं दुकाई जाए, रखना मतलब दुकाई जाना, दुकाई रखी जाए जा सके। जो नाम है सब विशेषण है, निरपेक्ष चेतन इसके नाम नहीं है। एक अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप आत्मा है। हलवा जब तक मुख में नहीं आया तब तक ये चर्चा होती है। सूजी उस अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सूजी राजधानी वालों की पैकेट होना चाहिए। सूजी इस दर्जे की होनी चाहिए। घी कम लगता है इसमें, घी थोड़ा ज्यादा लो, हलवा बनाने बैठे, शक्कर अधिक होना चाहिए, आदि विकल्प उठते हैं।
एक बार हलवा तैयार होने पर खाते समय बात ना हो, क्योंकि स्वाद कम हो जाएगा। अतएव आंख बीच कर खाने में मस्त है, सामने कोई है या नहीं है इसकी भी खबर नहीं है। मतलब ये सारे जो जानकारियां है ना कि ये आ रही है, ये सूजी ऐसे 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 हो, पर एक बार वो हलवा मिल गया ना अंदर का, ये सारा धरा धरा रह जाएगा कि इसमें चीनी कम है, इसमें ये कम है। फिर तो आंख मीच के उसको कम है ही नहीं, क्या बोले कम है कि नहीं? बोलना ही कितनी है? हाँ, बोलना ही आंख कितनी मीच है? कर खाने में मस्त है, सामने कोई है या नहीं इसकी भी खबर नहीं रहती। ऐसा है, ऐसा ही आत्मा का स्वभाव स्वाद में अभेद बन जाता है। पहले भेद चले फिर अभेद पर चले। आत्मा ज्ञाता मात्र है, स्वभाव का समन्वय, मतलब हलवा खाने से मतलब है हाँ, हाँ। आत्मा ज्ञाता मात्र है, स्वभाव का समन्वय करके अभेद पर ले गए। भेद अभेद से छूटकर आत्मा समझ में आती है। ज्ञात होगा खुद ही पेड़ उगाए, लेकिन बिना सरकारी आज्ञा से पेड़ काटे नहीं जा सकते। हाँ, जो चीजें हमने, बात नहीं है। पेड़ तो हमने लगाए थे, हाँ, हमारे हैं, पर आप काट नहीं सकते उसको। खुद की वस्तु ही अलभ्य हो गई। हाँ, उसी तरह खुद की वस्तु है आत्म अनंत का। हाँ, का भोग करना है, लेकिन जब स्वात्मा देव चैतन्य में रत नहीं है तब तक उसे नहीं पा सकते। स्टॉप कर दे। मतलब ये हाँ, हाँ, मतलब ये इतना ये है कि खुद ही उगाए हैं, खुद ही सब है, आत्मा है। ऐसी हम इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रिया हमने कमाई, पांचों इंद्रिया, आप कहते हैं इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे। और जब तक उसमें चैतन्य में रत नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। बात उस हलवा खाने की है, हलवा खाने की लाते हैं ऐसे ऐसे शब्द, है। ऐसे ऐसे शब्द कहाँ से ले आते हैं? ढूंढ के लाए। दिमाग है। रात को 1 बजे से लिख रहा था इसको कंप्लीट करने के लिए। 2 तो पहले लिख दिया। 4 बजे तो मेरे पास आए थे कहने के लिए। हाँ? ऐसे तल्लीनता हो तब मैं तो 12-1 बजे बैठ के लिखने लगा। 4 बजे तो मेरे पास आ गए थे। 5 बजे मैं लेटा हूँ जाके, 5 साढ़े 5 बजे 1 घंटा रेस्ट किया। 4 बजे तो मेरे पास आ गए कहते कहने के लिए। सुबह से ये लिख रहे थे। हाँ,